हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CSR नेट अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल एंड माई सेल्फ शोभिक हालदार, आपके केमिकल साइंस के एडुकेटर। आज एक छोटा सा कंसेप्ट वीडियो हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं और मैं टू द पॉइंट बातचीत करने वाला हूँ यहाँ पे। तो आप लोग अगर ग्रुप थ्योरी पढ़े होंगे या फिर ग्रुप थ्योरी नहीं भी पढ़े होंगे, तब भी आपको अगर CSR नेट एग्जामिनेशंस दिए होंगे या फिर आप लोग अपेयर करना चाहते हो एज वेल एज गेट एग्जामिनेशंस में अपेयर करना चाहते हो, तो आपको स्टैंडर्ड रिडक्शंस फार्मूला, ये जो एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का बेस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो ये एक्चुअली क्या है, इसको मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश करता हूँ एज वेल एज आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर दैट आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इनमें से किस चीज़ को क्या कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को आई होप कि ये पता है कि व्हाट इज़ द कैरेक्टर टेबल। तो आप लोगों को कैरेक्टर टेबल के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए, ठीक है। आपको कैरेक्टर टेबल के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। और अगर आपको कैरेक्टर टेबल के बारे में पता है तो कैरेक्टर टेबल में एक तो पॉइंट ग्रुप्स, ठीक है, पॉइंट ग्रुप्स में भी आते हैं हमारे पास सिमेट्री क्लासेस, ठीक है, सिमेट्री क्लासेस, एंड उसके साथ भी आते हैं हमारे पास ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट ग्रुप। तो ये ऑर्डर, सिमेट्री क्लासेस एंड कैरेक्टर टेबल, ये अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आपको उसके बाद अगर हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शंस फार्मूला गिवन होते हैं तो हमें क्या रिड्यूस करना होता है। रिडक्शन फार्मूला तो समझ गया सर, बट क्या रिड्यूस करना क्या है। आपके पास एक रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस गिवन होगा, ठीक है, आपके पास एक रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस गिवन होगा। लेट सपोज रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज नथिंग बट L1, L2, L3 एंड सो ऑन, ये गिवन है आपके पास। अब रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि इस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस के अंदर इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस छुपे हुए होते हैं, और वो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स और कितने नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस प्रेजेंट है विद इन अ पर्टिकुलर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस, वही आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है। तो चलिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर्मूला होता क्या है बेसिकली, अगर आप देखते होंगे तो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ एनी काइंड ऑफ, यहाँ पे जो आपको मूलिक नोटेशंस या फिर जो भी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस देखने को मिलेगा, तो लेट सपोज नंबर ऑफ एल गामा 1, ये कितने नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट है। तो n मतलब नंबर ऑफ, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स L1 appears in the reducible representations of this point group or character table, ठीक है, ओके, ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। सो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है, पहले हमें लिखना पड़ता है 1/h। h इज नथिंग बट द ऑर्डर, ठीक है सर। तो ऑर्डर का रेसिप्रोकल इनटू, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं समेशन ऑफ एक आते हैं हमारे पास g इंटू r हो जाएगा। r मतलब कोई एक पर्टिकुलर जो भी सिमेट्री एलिमेंट्स है उसके नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सिमेट्री क्लास, इनटू इसके साथ आते हैं कैरेक्टर्स ऑफ द इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इनटू कैरेक्टर्स ऑफ द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सिमेट्री एलिमेंट और सिमेट्री क्लास। क्या बोला मैंने, इसको हम लोग कहेंगे कि नंबर ऑफ टाइम्स वो अपियर होंगे कब, जब 1/h, 1 ऑर्डर, इनटू समेशन ऑफ g मतलब नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी एक पर्टिकुलर सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है विद इन अ सिमेट्री क्लास, इनटू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सिमेट्री एलिमेंट in the irreducible representations into the characteristics or characters of that particular symmetry elements in the reducible representation। थोड़ा सा और समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा और समझने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लेट सपोज हमारे पास दो तरह के ग्रुप्स है। आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि व्हाट इज द अबेलियन ग्रुप एंड व्हाट इज द नॉन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप में आपको स्क्वायर मैट्रिक्स देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, number of IRS is equal to number of symmetry elements, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग नॉन एबेलियन ग्रुप की बात करें, जहां पे आपको नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ सिमेट्री क्लासेस, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ऑर्डर, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऑर्डर। तो एबेलियन ग्रुप में आपके पास ऐसा देखने में आएगा, नॉन एबेलियन ग्रुप में आपको ऐसे देखने में आएगा। तो इस केस में हमें कैसे कैलकुलेट करना होगा, लेट सपोज मुझे
n टाइम्स ऑफ ये कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे इसका ऑर्डर लेट सपोज मेरे पास 3 है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑर्डर इज इक्वल टू, मतलब दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू, इसके कैरेक्टर तो कुछ नहीं है 1 है, तो 1 इंटू इसके जो भी कैरेक्टर यहाँ पे एक्स वाई जेड जो भी गिवन होगा, तो यहाँ पे हम लोग x मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके साथ अगर मेरा रिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशंस अगर गिवन है तो इंटू L1 करना पड़ेगा, प्लस 1 इंटू वाई इंटू L2 प्लस 1 इंटू जेड इंटू L3। ये अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट और इस पर्टिकुलर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कितने टाइम प्रेजेंट है विद इन दिस ओवरऑल रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस, वो हमें मिल जाएगा। अब बात यह है कि सर ये तो हमारे एबिलियन ग्रुप में है, अगर मेरे पास नॉन एबिलियन ग्रुप है तब हम लोग कैसे करेंगे, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो नॉन एबिलियन ग्रुप के लिए लेट सपोज आपके पास नॉन एबिलियन ग्रुप का n गामा 1 को कैलकुलेट करना होगा। अगर इसके ऑर्डर मान लेते हैं कि 6 है, ठीक है, 6 इज द ऑर्डर ऑफ दिस नॉन एबिलियन ग्रुप, तो यहाँ पे हम लोग 6 लिखेंगे, ठीक है, 1/6 लिखा। अच्छा, समेशन ऑफ, देखो R1 का नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट कितना है, एक प्रेजेंट है, इनटू यहाँ पे एक्स वाई जेड लिख लेते हैं लेट सपोज फिर से, तो इंटू एक्स इंटू L1 आएगा, फिर प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स ये एलिमेंट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 2 आएगा, इंटू वाई आएगा, इंटू L2 आएगा, प्लस यहाँ पे 3 टाइम्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 3 आएगा, इंटू जेड आएगा, इंटू L3 आएगा। तो इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइम्स L1 प्रेजेंट है विद इन दिस पर्टिकुलर सिमेट्री, विद इन दिस पर्टिकुलर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस, तो वो हमें मिल जाएगा। तो हमें ये होना चाहिए और ये हमें चाहिए होगा रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस, एंड इसका वैल्यू हमें चाहिए होगा, मतलब इसके कैरेक्टर्स चाहिए होगा फॉर ईच एंड एवरी सिमेट्री क्लासेस और सिमेट्री एलिमेंट्स। तो फिर हम लोग एबिलियन ग्रुप गिवन है हमारे पास या फिर नॉन एबिलियन ग्रुप गिवन है, हम लोग बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, कितना जल्दी सॉल्व हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक कैरेक्टर टेबल प्रेजेंट है और कैरेक्टर टेबल का आपके पास रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन भी गिवन है। बहुत बढ़िया सर। अब हमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ टाइम्स A1 रिप्रेजेंटेशंस अपीयर इन द रिप्रेजेंटेशंस गामा RR ऑफ द C2B पॉइंट ग्रुप गिवन बिलो इज, मतलब हमें n कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं फटाफट से। अगर हम लोग n इंटू A1 मतलब n टाइम्स A1 की बात करें, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, इसका ऑर्डर कितना है सर, ऑर्डर इज इक्वल टू 4 ऑफ दिस, सो 1/4 लिखेंगे, इनटू आप देखिए e का कैरेक्टर और e का टाइम्स 1 है, इंटू 1 इंटू यहाँ पे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 3 आएगा, प्लस यहाँ पे C2 का 1 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू 1, इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1, इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1, सो इंटू 1, प्लस फिर से इसका कैरेक्टर 1 है, इंटू 1 है, सो 1 इंटू 1 इंटू यहाँ पे भी 1 है, तो लिख लिया 1, प्लस इसका भी कैरेक्टर 1 है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है, कैरेक्टर इज इक्वल टू 1, सो 1 इंटू इसका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन गिवन है 3। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटू यहाँ पे आएगा 3, प्लस यहाँ पे आएगा 1, प्लस यहाँ पे आएगा 1, प्लस यहाँ पे आएगा 3, सो टोटल कितना हो गया 1/4 इंटू 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 8, हेंस n इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा 2। करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ठीक है, समझ में आ गया। अगर फिर से समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना, रिवाइंड करके फिर से एक बार देख लेना मैंने क्या बोला। तो आप बार फिर से बता देते हैं, n इंटू A1 लिखना था, इसका ऑर्डर है 4, मैंने ऑर्डर 4 लिख लिया सर। उसके बाद हमारे पास e कितना है, e का कैरेक्टर, e का नंबर ऑफ एलिमेंट C2 का, सिग्मा b प्राइम का देखना पड़ेगा। तो e के लिए क्या लिखा, ये मेरा उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया, इसका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस का कैरेक्टर हो गया, और ये हमारा इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस का कैरेक्टर हो गया। तो वही सेम चीजें हर केस में फॉलो हुआ है। तो 1 1 1, तो 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3, ठीक है। अब अगर आपके पास A2 के लिए बोला जाता तो आप वो लोग कैसे कैलकुलेट करते, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में
इसको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और जब आप लोग A2 कैलकुलेट करोगे, ये जो माइनस साइन है ना, माइनस साइन को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। आई होप ये आपके लिए क्लियर हो गया है। तो ये क्लियर हो गया तो A2 आपको कैलकुलेट करना है और ये जो क्वेश्चन आपको पीछे दिखाई दे रहा है मेरे, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके आंसर बताना है। तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शंस विद द वैल्यू और विद द ऑप्शंस कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। एंड सब लोगों को, जो भी सारे स्टूडेंट्स ये वीडियो देखेंगे, उन सारे स्टूडेंट्स को इसका आंसर डेफिनेटली बताना है। तो हम लोग तो मैंने सोचा कि अगर आपको ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट गामा आर आर, मतलब रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे फॉर एनी काइंड ऑफ पॉइंट ग्रुप, वो हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे विद इन 10 मिनट्स। अगर आप लोग यही चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे बताइए एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो लोग भी CSIR नेट की प्रिपरेशंस कर रहे हो और फिजिकल केमिस्ट्री से डर लगता है। तो जी हाँ, मैं आपके लिए हाजिर रहूँगा फिजिकल केमिस्ट्री को ईजी करने के लिए, वो भी CSIR नेट लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। तो जी, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं भी आप लोगों के साथ जुड़े रहूँगा। अगर आप लोग सच में फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छा खासा स्कोर करना चाहते हो तो डेफिनेटली ज्वाइन दिस सेशंस। इस सेशंस में थोड़ा सा प्यार दिखाइए, थोड़ा सा रिस्पॉन्स अच्छा करिए, तभी इसके बाद में ये वाला सेशंस लेकर आने वाला हूँ कि कैसे हम लोग रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ और भी ऐसे बहुत शॉर्ट कंसेप्ट आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक यू एवरीवन।